हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट टेस्टर एंड मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ। तो किसी और को चाहे खुदा न करे, तू किसी और को चाहे खुदा न करे। तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ। तो किसी और को चाहे खुदा न करे। आपके पार्टनर को लग रहा है ना, अगर आपके पार्टनर आइसोलेशन में है, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर वो द हर्मिट की एनर्जी में हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में हैं, इस एनर्जी के अनुसार आपके पर्सन को, आप उनकी किस्मत हो, आप उनकी लक हो, आप उनको यूं ही नहीं मिल गए हो, इस जन्म में डेस्टिनी ने मिलवाया है। और ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन, द हर्मिट की वाइब्रेशन में उनको इस रिश्ते को लेकर, और इंटेंशन जो इनका है वो इस रिश्ते को लेकर प्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर ध्यान आ रहा है, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी में नॉलेज भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा ज्ञान, नॉलेज, या उनको ऐसा, उनको एनर्जी, इनर वॉइस जो है उनको गाइड कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये डेस्टिनी की बात है। आप 1000 दोस्त बने होंगे, 1000 दोस्ती हुई होंगी, ठीक है, लेकिन हजारों में किसी की तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी। ये जो गाना है ना, एकदम बिंदास रिलेशनशिप पर बना हुआ है। तो आपके पार्टनर जिस तरह आपको मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जितनी भी उनको नीड है, शायद उनके जो आपको लेकर जो बेचैनी है वो काफ़ी दिख रही है। शायद उनको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। आप कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि जैसा उन्होंने पहले सोचा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, द मैजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो और इनको बखूबी, बहुत अच्छे से
आपके पर्सन को ये ज्ञान मिल रहा है, ये अनुभव हो रहा है। द सन, देखिए कार्ड्स कुछ अच्छे अच्छे आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, खुद के साथ भी करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ किसी की वजह से इन्होंने अगर आपको इग्नोर भी किया हो, या इन्होंने अनदेखा किया हो, आपको हर्ट किया हो, मैनिपुलेट किया हो, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ जस्टिस नहीं करना चाहते हैं, ये खुद के साथ भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप और वो एक ही हो। टेम्परेंस की एनर्जी, द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, ईश्वर यहाँ पे है, यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। देखिए, ये हार तो नहीं मान रहे। अगर सिचुएशन के अनुसार आप दोनों एक दूसरे से अगर अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपा रहे हो, तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों को एक अनुमान जरूर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझते हो, सिचुएशन जैसे भी हो, है ना। तो यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ऑल साइन यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ एक नई शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोगों के साथ नई शुरुआत हुई है, कुछ लोगों के साथ एनर्जी ऐसे ही आ रही है। देखिए, मुझे लग रहा था मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ गुड टाइम, द सन की एनर्जी, कुछ गुड टाइम की वाइब्रेशन है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं या अनदेखा करके बैठ गए हैं, ठीक है। हर चीज़ को देखते हुए, बैलेंस करते हुए, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम्स हो, या आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हो, हर चीज़ को आपके पार्टनर हैंडल करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, जो कुछ भी वो खुद को बदल रहे हैं, या जो कुछ भी वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके अनुसार ही ये काम हो रहा है। क्योंकि हो सकता है आप कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, तो अपने इस रिलेशनशिप को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप अपने रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर या तो आपको किसी न किसी रूप में आपको हेल्प मिल रहा है। अभी हेल्प कैसे मिल रहा है, ये आपको सिंबल पर फोकस करना है, साइन पर फोकस करना है। यहाँ आपको हेल्प मिल रहा है, जहाँ विश्वास भी बढ़ रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को, होता है लाइफ, काम, करियर, रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर, आपकी वाइब्रेशन देखी जाए तो आपके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर बढ़ रहा है। या तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे खुश हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे खुश हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर
वो खुश प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ये जस्टिस की जो एनर्जी आई है ना, वो जस्टिस सिर्फ आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, वो उन्होंने खुद के साथ भी अन्याय किया है। तो आप दोनों एक हो, इसलिए जब वो आपको जस्टिस करेंगे वो खुद को जस्टिस करेंगे। आपको प्यार करेंगे, समझ लेंगे कि उन्होंने खुद को प्यार किया है। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर जो है न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तो आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मुझे द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन की एनर्जी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो उनसे। इस बात को लेकर उनका मन थोड़ा परेशान है और थोड़ा उदास है। लेकिन एक चीज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून विद द सन भी है, पहली बात, और यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं उनके थॉट्स जो चल रहे हैं, जो फीलिंग्स है आपके लिए, यहाँ पे गुड वाइब्स। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग्स हो। और डेस्टिनी की बात की जाए, लक की बात की जाए, तो आप उनकी व्हील ऑफ फॉर्चून हो। आप उनकी व्हील ऑफ फॉर्चून हो और आप उनकी पूरी दुनिया हो। हर हाल में आपके पर्सन आपके पास आके ही सीमित हो जाते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी। इस रिलेशनशिप की जो साइकिल है, आपके पार्टनर उसे कंप्लीट करना चाहते हैं आपसे मिलकर, इस रिश्ते पे काम कर कर। ठीक है, लेकिन शायद उनको ये भी एहसास हो रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत चैन से वो सो भी नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, उनको चैन से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए ही चाहिए। आपके साथ एक नई शुरुआत और बैलेंस और जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास की एनर्जी मुझे जो दिख रही है, मैंने जो आप लोग के लिए बोला, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है। अब ये सब होने से क्या होता है, जब आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव वे में जाती है, तो आपके पार्टनर आपके पीछे दौड़ दौड़ कर प्यार आते हैं मांगने, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी, जितना वो हील कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से वो सोच रहे हैं और इस गहराई में वो उतर रहे हैं। आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड की एनर्जी, ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट हो रही है। द सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है। या तो गुड न्यूज़ है, या एक जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हो रही है। आपके पार्टनर आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। देखिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को हट ना करें और आपको इग्नोर ना करें, वो आपसे कुछ ना छुपाएं, लेकिन अपने प्यार को, अपने रिश्ते को वो बचा कर रखना चाहते हैं। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो हैं, या तो आपके साथ, या काम को लेकर, या करियर को लेकर, इन्हें अब्रॉड भी जाना है, या तो आपको लेकर, ठीक है, या तो आपको लेकर या काम को लेकर, कहीं ना कहीं ये अब्रॉड की यात्रा करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ट्रैवल भी दिख रहा है, जिसमें सक्सेस भी दिख रहा है।
अगर इन्होंने लोन वगैरह के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो यहाँ पे पास होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत लोग के पार्टनर हैं जो अब्रॉड की जो यात्रा करने वाले हैं, उन यात्रा में इनको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। मतलब कि जो भी यहाँ अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे यस की वाइब्रेशन आई है। ये यात्रा उनको करना है और ये यात्रा होगा, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या काम से रिलेटेड हो, ये यात्रा सफल होगा। अगर इन्होंने किसी तरह का वीज़ा, पासपोर्ट, लोन वगैरह के लिए बात किया था, ये पास होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और यहाँ पे यस की वाइब्रेशन है, स्ट्रांगली ट्रैवल है। ठीक है, या तो अपने रिश्ते को लेकर, अगर आप या कोई हो यहाँ अब्रॉड में, ठीक है, कोई भी अब्रॉड में हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो सकता है यहाँ पे बहुत सर्वियर्स अब्रॉड में भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत कर आपसे मिलने आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है स्ट्रांगली अब्रॉड की यात्रा, ट्रैवल। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ ऐसी वाइब्रेशन है कि कोई अब्रॉड से इंडिया भी आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब्रॉड जाने की तैयारी आपके पार्टनर कर रहे हैं और आपसे मिलकर जाना चाहते हैं, या आपसे मिलने आना चाहते हैं, या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हर हाल में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ की एनर्जी पूरी ट्रैवल की है और ये गुड न्यूज़ की एनर्जी है। द चैरियट, द वर्ल्ड, जस्टिस, टू वांट द सन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी इन्होंने कोशिश की थी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने अप्लाई वगैरह किया था, यहाँ पे उनकी चीज़ें हैं जो पास होने वाली है और बहुत पॉजिटिव वे में ये आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो इनको एहसास हो रहा है ना, शायद इनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर हो। अगर आप नाराज़ हो, देखिए, तो अगर आप नाराज़ हो उनसे, या बहुत सारी बार ऐसा है कि आप जीवन में कुछ क्रिएट कर रहे हो या अपने जीवन को बदल रहे हो, जहाँ आप खुद के अंदर भी कुछ बदलाव देख रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नाराज़ हो, ठीक है, तो वो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं और इनसिक्योर के साथ साथ वो न्यू बिगिनिंग के साथ वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये एनर्जी कह रही है डेविल है, प्यार है, रोमांस है और आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आपके पर्सन कहना चाहते थोड़ा मुड़ कर देख लो, पलट कर देख लो, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, शायद मैंने इतना पहले भी तुम्हें नहीं चाहा था, आज हद से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपके पार्टनर कुछ आपके बिहेवियर को भी देख रहे हैं कि आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, बस आप खुद को बदल रहे हो। ये इंसान यहाँ पे इस वक्त की एनर्जी जो कह रही है, आपको परफेक्ट और सही इंसान समझ रहे हैं। बाकी बीच में जो भी जैसे 4 ऑफ कप्स है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, उदासी है, नाराज़गी है, इसे थोड़ा सा दोनों मिलकर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कीजिए। इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को आपके बगैर चैन भी कहाँ है। कोई आपसे शिकायत नहीं करना चाहते, इवन कि वो आप पर हक दिखाना चाहते हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये आप पर हक भी दिखाना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उनका इरादा है कि वो आपसे माफ़ी मांग ले। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे एक्शन है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत सारे गॉडेस की वाइब्रेशन भी है, जिनकी ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, वर्ल्ड और द सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ एंजलिक ब्लेसिंग्स
गॉडेस एनर्जी जो होती है वो ब्लेसिंग्स दे रही है, द मैजिशियन, ठीक है। और ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ सॉलिड एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर वो आपसे दिल खोलकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो शायद इनको नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि तरफ भी है, बेचैनी भी है, रोमांस भी है, प्यार भी है, और भाई सबसे बड़ी बात, आप उनकी हीलर हो, ठीक है। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख ले रही हूँ, फिर बाबा का संदेश भी लूँगी। बाबा देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। द सन, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ठीक है। ये सब कार्ड्स कितने अच्छे हैं। ये सब गुड न्यूज़, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस एंड ग्रोथ, एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन है। द मैजिशियन, ठीक है। भाई माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे हिम्मत जुटाकर। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का गलत फहमी, ट्रस्ट इशू है, धोखा और चीटिंग की बात आई है, भाई आपके पर्सन कहना चाहते हैं मुझे हिम्मत जुटाकर, पहले तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद विश कर रहे हैं, उसके बाद हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे और आपके साथ प्यार, रोमांस और रियूनियन में आए। तो द सन, द डेवल एंड द लवर्स, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है भाई, बहुत ही रोमांटिक, बहुत अटैचमेंट, मतलब प्यार करना है उन्हें आपसे, ठीक है। और हिम्मत जुटाकर, करेज में आकर, या तो वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। द डेवल एंड द लवर्स, काफ़ी रोमांस, काफ़ी प्यार, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं, और बस चाह रहे एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सिकवा करूँ ना शिकायत करूँ, ठहर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ, अच्छी एनर्जी आई है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, जहाँ नींद ही नहीं आ रही है, चैन ही नहीं आ रहा, सुकून ही नहीं मिल रहा है। आपको पाने की तरफ तो बढ़नी है, तो इस तरह की बेचैनी और इस तरह की तरफ है, आपके करीब आना चाहते हैं। द सन एंड द डेवल, काफ़ी अट्रैक्शन और काफ़ी रोमांस है, ठीक है। तो जो भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, आपके पार्टनर सही करना चाहते हैं और आपसे एक मुलाकात कर नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। ट्रैवल करना है, ट्रैवल कर रहे हैं, बातचीत हो सकती है, एक्शन हो सकता है, माफ़ी मांग सकते हैं, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बस उदास इसलिए हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी, वो वाली एनर्जी है। बाबा का संदेश, बाबा का संदेश, बाबा का संदेश, बाबा का संदेश, बाबा का संदेश। चलिए मैं बाबा का संदेश आप लोग के लिए लेती हूँ। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साईं बाबा गाइड कर दीजिए, ब्लेसिंग्स दे दीजिए। बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, हट और निश्चित कीजिए। देखिए बाबा कहना चाहते हैं कि आप जितने अच्छे हो और आप जितने सच्चे हो, सिर्फ आप देखिए अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है ना। थोड़ा जिद कीजिए,
थोड़ा सा अपने आप को, मतलब मैं कैसे बोलूँ, अपने आप को संकल्प लीजिए, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे हो, ये सिर्फ आपका अच्छा होना किसी और के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा निश्चय और थोड़ा सा संकल्प लीजिए खुद को बदलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आप सबके लिए अच्छे हो सकते हो, लेकिन कभी आप अपने आप के अंदर झांक कर देखा है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए, बैलेंस कीजिए और खुद के साथ भी जस्टिस कीजिए। बाबा ये कहना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब तक सबक न सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। कहने का मतलब, अगर आप खुद को नहीं बदलते हो, ठीक है, जब आप खुद को नहीं बदलते हो तो बार बार, जैसे साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर आप जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो दर्द हो, पेन हो, जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो, धोखा हो, चीट हो, जो कुछ भी हुआ हो, आप अच्छे हो, सच्चे हो, लेकिन जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर उससे सीखकर अगर आप आगे नहीं निकलते हो तो वही घटनाएं जीवन में बार बार दोहराती है। इसलिए आपको सिर्फ केवल नहीं कि मैं अच्छी हूँ और मेरे अच्छे होने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बदलना पड़ता है। बाबा ये कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो भी सबक मिल रहा है, चाहे वो दर्द हो, पेन हो, हर के पीछे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो इस ज्ञान से, इस नॉलेज से आपको स्थिर नहीं रहना है, अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। बाबा ये कहना चाहते हैं, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये साइकिल की वाइब्रेशन है। ये साइकिल के ऊपर बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।